भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन खत्म कर दिया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। सरकार की ओर से 3 प्रमुख मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद वांगचुक ने यह फैसला लिया। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कोई सहमति नहीं बनी है, जिस पर आंदोलन कर रही सीजेपी अब भी अड़ी हुई है। सत्ताईस दिनों की भूख हड़ताल, बिगड़ती सेहत और आखिरकार सरकार के लिखित आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करने के बाद वांगचुक ने एक वीडियो भी जारी किया। कहेंगे जरूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला। इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि अलग अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात कर भरोसा दिया कि वे संसद में नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे। सरकार के लिखित आश्वासन के बाद उन्होंने अनशन समाप्त करने का फैसला लिया। अनशन खत्म करने की 5 बड़ी वजह: प्रदर्शनकारी छात्रों पर केस दर्ज न करने का आश्वासन, पेपर लीक पर संसद में चर्चा का भरोसा, मृत छात्रों के परिजनों को मुआवजे का आश्वासन। 65 सांसदों ने संसद में चर्चा का आश्वासन दिया। आगे आंदोलन जारी रखने के लिए अनशन समाप्त। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने सोनम वांगचुक के फैसले का स्वागत किया, लेकिन साफ कर दिया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर धरना जारी रहेगा। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने कहा कि सरकार ने उनकी 2 अहम मांगे मान ली हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आंदोलन की पहली मांग है और उससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। हम जी से अपील कर रहे थे कि वो अपनी भूख हड़ताल ख़त्म करें। 27 दिन हो गए थे, तबीयत लगातार उनकी बिगड़ रही थी। हमें बहुत गर्व है कि सोनम जी ने कंडीशनल जो हमारी थी उसमें से 2 मांगी सरकार से मनवाई है। हम पर कोई भी जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और एडिक्वेट कॉम्पनसेशन मिलेगा। उसका जो भी रिटर्न डिटेल्स है वो अभी तक आना बाकी है, लेकिन सोनम जी ने हंगर स्ट्राइक ख़त्म की है। हम ये बहुत साफ कर देना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर का ये धरना जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही स्टार्टिंग से इस आंदोलन की मांग रही है और जब तक प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते थे तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोनम वांगचुक के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि डॉक्टरों की सलाह का पालन करें। 28 जून जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू। 16 जुलाई सरकार से ठोस जवाब न मिलने तक अनशन जारी। 18 जुलाई पुलिस सफदरजंग अस्पताल ले गई। 20 जुलाई सरकार जवाबदेही तय करे तभी अनशन खत्म होगा। 21 जुलाई दिल्ली हाईकोर्ट ने मेदांता अस्पताल ले जाने की अनुमति दी। 22 जुलाई सरकार से वार्ता, छात्रों पर कार्रवाई न करने का आश्वासन। 23 जुलाई जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेदांता अस्पताल पहुंचे। 24 जुलाई सोनम वांगचुक ने जूस पीकर हड़ताल खत्म की। हालांकि अब इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हमें पहले से मालूम था कि वो सरकार के साथ डील कर रहे हैं। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए,
अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील करी है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? सोनम वांगचुक को लेकर विवाद का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। सितंबर 2025 में लेह में अशांति भड़काने का आरोप, नेपाल बांग्लादेश की क्रांतियों को गलत तरह से पेश करना, इन क्रांतियों के जरिए युवाओं को भड़काने का आरोप, उनके संस्थान एचियाल्स पर वित्तीय अनियमितता का आरोप, विदेशी फंडिंग के नियमों के उल्लंघन का आरोप। सोनम वांगचुक की 27 दिनों की भूख हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन सवाल यह भी है कि जब इस आंदोलन की मुख्य मांग ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा था, तो 27 दिन के बाद इस अनशन को खत्म कर सोनम ने क्या संदेश देना चाहा? वहीं अब सबकी निगाहें सरकार के आश्वासन और संसद में होने वाली चर्चा पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।